नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टायर 3 से रिलेटेड कर रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया टायर 3 ऑल इंडिया ओपन चैलेंज डेस्टिनी कॉम्पिटिशन, ए कॉम्पिटिशन ऑफ होप। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टायर 3 का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 1 घंटे का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट नहीं है। इस 1 घंटे में आपके अगले 60 साल की जिंदगी डेस्टिनी आपकी डिसाइड होगी। इसलिए आप इसको सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट मानकर नहीं चल सकते। ये पूरी जिंदगी की होप, आपके परिवार की होप, आपके वाइफ की, हस्बैंड की, ब्रदर की, सिस्टर की और वेल विशर्स की ये होप है, ये उसका टेस्ट है। 15 साल से हम एजुकेशन सिस्टम में रहते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन उससे एक क्वालिटी जॉब लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लाखों लोग इस टेस्ट को देते हैं, 40 लाख, 50 लाख, और उसके बाद जब आखिरी राउंड आता है और आखिरी 1 घंटा आपकी इस रेस में कहाँ पे आप टिक पाते हो, नहीं टिक पाते हो, आपका फॉर्चून डिसाइड होता है। तो इसलिए ये सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट मत मानिए, ये एक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टेस्ट मत मानिए। ये 1 घंटा होप ऑफ योर फ्यूचर है, लाइफ, होप ऑफ योर पेरेंट्स, होप ऑफ योर वाइफ, हस्बैंड, होप ऑफ योर ब्रदर, सिस्टर, होप ऑफ योर वेल विशर्स और होप ऑफ 15 ईयर्स एजुकेशन आउटपुट। ये है टायर 3 का एग्जाम। और 1 घंटे की वैल्यू, जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जो कि पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये जो 1 घंटा, इसकी वैल्यू आप सिर्फ 60 मिनट में आपने कैसे टाइम स्पेंड किया उससे डिसाइड नहीं कर सकते। इस 1 घंटे की वैल्यू हो सकता है जितने भी आपने आज तक जिंदगी में फैसले किए हों उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू इस 1 घंटे की हो सकती है, 60 मिनट की हो सकती है। इसमें 60 मिनट में आपको सिर्फ एक ऐसे राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग नहीं करनी है। ये 60 मिनट में जो राइटिंग करनी है वो दिमाग में ज़रूर रखिए कि ये आप अपनी डेस्टिनी की राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें योर ओल्ड पेरेंट्स मेडिकल बिल्स, अपने बूढ़े माँ बाप की जो सेवा करनी है, उनके मेडिकल बिल, उनके और दूसरे जो बिल है उसके बारे में उसका हिसाब दे रहे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए थे। आपके बच्चे होंगे, हो सकता है अभी अनमेरिड हों, उनकी एजुकेशन फीस का हिसाब दे रहे होंगे आप इस 1 घंटे में। आपकी वाइफ या हस्बैंड, उनके लिए गिफ्ट या उनके लिए ज़िंदगी में खुशियां बांटने के लिए जो अपॉर्चुनिटी आती है उनका आप हिसाब लगा रहे होंगे इस 1 घंटे में। फ्यूचर जनरेशन इस 1 घंटे पे बहुत निर्भर करेगी। आप बहुत गरीब परिवार से परिवार से संबंध रखते हैं, आपके पढ़ाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये 1 घंटा आपकी इस गरीबी को, आपकी इस मिजरेबल लाइफ को एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाएगा जहां पर कि आने वाले टाइम में इनकम टैक्स कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, लाल बत्ती की गाड़ी, नीली बत्ती की गाड़ी, उस दिशा में आपको देश की पॉलिसीज बनाने में, देश की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, वो 1 घंटा आपको ये लिखने के लिए मिल रहा है। आप सिर्फ ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग नहीं लिख रहे, ये आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने फ्रेंड्स का, अपने बच्चों के लिए ऑनर और प्राइड का टेस्ट होगा 1 घंटा। ये वैल्यू 1 घंटे की सिर्फ 60 मिनट को राइटिंग के रूप में मत देखिए। इस 1 घंटे की वैल्यू कहीं ज़्यादा है जितना कि हम आमतौर पर सोचते हैं। आपकी इस डेस्टिनी में जो कि आप काबिल हैं, टायर 3 तक पहुंचे हैं, ऑब्वियसली आप डेस्टिनी बनाने के काबिल हैं। इस डेस्टिनी में पिनेकल एक योगदान देना चाहता है
कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म 11 तारीख को जब 19 मार्च को आपका फाइनल टेस्ट होने जा रहा है 11 से 12 बजे एसएससी लेगी, और जैसे मैंने बताया 1 घंटा डेस्टिनी का होगा। उससे पहले कि आप कोई बड़ा ब्लंडर न कर दें और आपके सपनों पे पानी न फिर जाएं, आपकी डेस्टिनी कोई चकनाचूर न हो जाए, इसके लिए एक पहले सेशन डेस्टिनी का पिनेकल आयोजित कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। इससे आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को एवेल्युएट करने का, अपनी गलतियों को पकड़ने का कि कहाँ पे आपसे कोई चूक न हो जाए और आपके परिवार का जो सपना है वो टूट न जाए। इसलिए हम आपको डेस्टिनी चैलेंज कंपटीशन, जो कि कोई भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू आउट इंडिया से अपने घर पे बैठकर, और ये फ्री कंपटीशन है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। रूल्स क्या है इस डेस्टिनी के? डेस्टिनी है क्या कि 11 तारीख को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हम एक स्पेशल टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 11 तारीख को 11 मार्च को 2 बजे से 3 बजे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। आप कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 बजे आपको एग्जैक्ट लिंक मिलेगा, 3 बजे तक आपको लिखना है, विद इन टाइम फ्रेम में लिखना है, 3:15 तक आपको पेपर वापस हमें भेजना है। हम इवैल्यूएट करेंगे और 15 तारीख को रिजल्ट होगा, पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। टॉपर्स के जो रिस्पॉन्स शीट है वो भी शेयर होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी गलतियां थी या क्या और कर सकते थे, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कोई डायरेक्शन गलत हो। क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर टॉपिक दिया जाता है और विद इन टाइम फ्रेम में, तो क्या आप उस लायक अभी तक हो चुके हो कितना अच्छा लिखने के लिए, कितना स्कोर कर सकते हो। ऑन द स्पॉट ये टेस्ट होगा, आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा जैसे कि रियल एग्जाम में होगा। इसका मतलब प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट टॉपिक की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या राइटिंग स्किल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली वो किसी टॉपिक की प्रिपरेशन करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है जो टॉपिक की प्रिपरेशन करे वही आए। तो ऑब्वियसली हर तरह के हालात के लिए उसको तैयार होना चाहिए। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, चाहे लेटर का हो, एस्से का। क्या वो हर तरह की टॉपिक लिखने के लिए काबिल है? इसका मतलब क्या वो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहा है या कहीं सिर्फ कुछ एक टॉपिक पे ज्ञान बढ़ा रहा है, जो कि आमतौर पे ऐसा हो सकता है, रट्टेबाजी हो रही होगी। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पे स्टैंड कर सकता है, ये एक मौका दिया जाएगा। इसके रूल क्या है पार्टिसिपेट करने के, जिससे कि इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को एक ऑर्गेनाइज ढंग से, बेटर तरीके से सभी पार्टिसिपेट कर सकें और अपना फेयर इवैल्यूएशन करवा सकें, ये का मौका मिले। तो जो रूल्स हैं, रजिस्टर टिल 10 मार्च 3 PM। हमें 24 घंटे पहले तक रजिस्ट्रेशन चाहिए ताकि हम लोग पीछे तैयारी कर सकें, आपको लिंक बता सकें, आपको पूरा प्रोसेस समझा सकें कि कैसे आपको पेपर अपलोड करना है, कैसे पेपर डाउनलोड करना है, कैसे स्कैन करना है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी एसएससी पिनेकल की एसएससी टायर 3 से रिलेटेड कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको बहुत अच्छी तरह से पहले पता होगा और वो इमीडिएटली इसमें भेज सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हम चाहते हैं कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं इमीडिएटली वो ज्वाइन करें, जिससे पूरे सिस्टम का पता चले और कैसे वो बेटर तैयार कर सकता है, वो सारी चीज़ें लिख कर देखें। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड एट www.ssccglpinnacle.com। ये हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये लिंक है। और इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मिलेगा। तो इसलिए अभी टाइम है 10 मार्च 3 बजे तक आपको ये सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन। एनीबॉडी हु इज प्रिपेयरिंग, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन? जो कि एसएससी सीजीएल टायर 3 2016 के लिए एलिजिबल है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर आर नो चार्जेस टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑल इंडिया ओपन चैलेंज कॉम्पिटिशन। ये फ्री टेस्ट होगा, हम इवैल्यूएशन फ्री करेंगे, आपको रिजल्ट बताया जाएगा, आपको अपना पता चलेगा, और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए फ्री होगा एक टेस्ट के लिए।
Submission process link will be sent in your registered email at 4 p.m. 10 March. Those who have registered. 3 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे 10 तारीख को हम आपको पूरा सबमिशन प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको ये टेस्ट देना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे भेजना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे एवेल्यूएशन होगा, सारी जानकारी आपको 4 बजे तक 10 बजे मिल जाएगी ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें। 2 p.m. to 3 p.m. test and you will have maximum 15 minute time to send in the link provided. 1 घंटे के अंदर आपको लिखना है 2 बजे से 3 बजे 11 तारीख को, और आप A4 शीट पे भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप बॉक्स फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, बिना बॉक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपकी राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी का टेस्ट ले रहे हैं और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट आपके पास टाइम होगा जिससे कि आप इसको स्कैन करें, भेजने का टाइम होगा जिसमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसमें, और जैसे आपने भेजा हमारे पास ऑटोमेटिक प्रिंटिंग क्यू में आ जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 15 मार्च एंड टॉपर्स रिस्पॉन्स शीट विल बी शेयर्ड विद दोज हु विल पार्टिसिपेट टू कंपेयर योरसेल्फ। 12 तारीख को ऑब्वियसली क्या है कि फाग होगा, हॉलीडे होगी, छुट्टी होगा होली की वजह से, और हम लोग 2-3 दिन इसमें एवेल्यूएशन में लेंगे जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हम उसका एवेल्यूएट कर पाएँ, और 15 मार्च को हम आपको रिजल्ट बता देंगे कि आपने कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो हमारे मुताबिक, और आपको अगर कोई इंप्रूवमेंट अगले 3-4 दिन में करना है तो कहाँ पे आप कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा, जिससे कि 19 मार्च को जो टेस्ट होगा उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं। 1 essay and 1 letter will be given, no choice. चॉइस नहीं दी जाएगी क्योंकि कोई जरूरी नहीं है एसएससी भी चॉइस दे। एक एसे होगा, एक लेटर होगा। अब आपको राइटिंग स्किल्स का टेस्ट देना है और उसमें आपको कोई बॉक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हम लोग, आपकी मर्जी है लिखना चाहे लिख लें, लेकिन एडवाइजेबल कि आप सिर्फ बिना बॉक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जिससे कि भेजने में आपको आसानी रहे, ज़्यादा बड़ी फाइल न बने। यू विल गेट योर इवैल्यूएटेड रिस्पॉन्स शीट अलोंग विद मार्क्स। तो सभी जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे सभी को अपने मार्क्स का पता चलेगा और टॉपर्स की जो एमआईस होगी वो शेयर करेंगे जिससे कि आप कंपेयर कर सकें अपने आप को। इससे क्या फायदा होने वाला है? टू इवैल्यूएट योरसेल्फ वेयर डू यू स्टैंड। अभी आप कहां पे स्टैंड करते हैं और लास्ट मिनट कोई करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। टू इवैल्यूएट हाउ इज योर प्रिपरेशन, टू टेक लास्ट मिनट करेक्टिव एक्शन टू अवॉइड पॉसिबल ब्लंडर्स इन रियल सिचुएशन, हाउ डू यू परफॉर्म। आपका कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं नर्वसनेस खत्म होगी, क्योंकि 1 घंटा सिर्फ राइटिंग का नहीं है जैसे मैंने बताया, और डेस्टिनी राइटिंग है। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है, ये कोई ऐसे राइटिंग नहीं है, पूरी डेस्टिनी राइटिंग है। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रियल एग्जाम में जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नीचे, उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। वरना आप हमारी वेबसाइट पर जाइए ssccglpinnacle.com, ये हमारी वेबसाइट है ssccglpinnacle.com, और वहाँ पे इस जगह पे आपको डेस्टिनी रजिस्ट्रेशन ये लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये सारी कई चीज़ें मांगी जाएगी, जिससे कि आप वहाँ पे डाटा फिल्टर करने के बाद में डाटा अपलोड करें और सबमिट करें, जिससे कि पूरा डाटा हमारे पास आ जाए। उसी डाटा को के अनुसार ही हम लोग आपको ईमेल के अनुसार उसी ऑफिशियल आईडी में आपने जो हमें दी है उसमें आपको डिटेल दी जाएगी। 4 बजे 10 तारीख को सबमिशन लिंक कैसे करना है पूरा प्रोसेस। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं पिनेकल का प्रोग्राम SSC CGL टायर 3 जॉब एश्योर प्रोग्राम, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग आपका पूरे पेपर इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राइटिंग है, और राइटिंग अगर आप कैसे कर रहे हैं फिलहाल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और टायर 4 टाइपिंग से रिलेटेड और CPT का टेस्ट अगर उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि टाइपिंग के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है पिनेकल का, और टायर 3 है वो अभी अगले 2-3 दिन में, मैक्सिमम 10 तारीख तक हम लोग है वो आपको मौका देंगे पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद ये लिंक है, टायर 3 में रजिस्ट्रेशन आगे नहीं होंगे। इसका मतलब आखिरी मौके पे ज़्यादा पेपर हमारे पास न आ जाए और हमें दिक्कत आए, आपको भी दिक्कत आए इवैल्यूएशन में, तो हम इस लिंक को बंद कर देंगे। 2-3 दिन आपके पास अभी टाइम है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टायर 3 पिनेकल प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट। 11 मार्च याद रखिए, डेस्टिनी कंपटीशन संडे होगा उस दिन, 2 PM to 3 PM।
सॉरी सैटरडे होगा यहाँ पे, संडे इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये पहले प्रोग्राम 12 तारीख को होना था, लेकिन क्योंकि 12 को पूरे ज़्यादातर उत्तरी भारत में ये सैटरडे को टेस्ट होगा, उत्तरी भारत में छुट्टियां हैं और ऑफिस खोलना बड़ा मुश्किल है फाग के दिन, या कई जगह पे हो सकता है किसी अलग दिन फाग हो, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि ये 11 तारीख को कंपटीशन होगा सैटरडे को, और उस दिन आप पार्टिसिपेट इसमें कीजिए। 2 तारीख से 2 बजे से 3 बजे का टाइम होगा, तो संडे नहीं है ये, इनफैक्ट सैटरडे, और 12 तारीख नहीं, अगर कहीं पे और मेंशन है 12 तारीख तो ये 11 तारीख कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि कुछ एक फेस्टिवल है जिसकी वजह से हम लोग इसको 12 तारीख को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे संडे को, पहले ये संडे को सोचा गया था। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो पर्पज़ है डेस्टिनी कंपटीशन का, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 तारीख को इसको टेस्ट है 2 से 3 बजे, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मैं इस उम्मीद के साथ में कि 2016 में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले और आप अपनी डेस्टिनी बनाएं। Thank you very much for watching this presentation. All the best.